अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रहा है वर्ल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन का, क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं बेबीलोनियन सिविलाइजेशन की या बेबीलोनियन एम्पायर के बारे में तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा इसी टॉपिक का नेक्स्ट सब टॉपिक है कोर्ट्स ऑफ हम्मुरबी। हम्मुरबी के कोर्ट्स के बारे में, कानून के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तफसील से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर देखो जी, द सिटी स्टेट इन बेबीलोन हैड देयर ओन लॉ। जो सिटी स्टेट ऑफ बेबीलोन था, यानी बेबीलोन का शहर था, सल्तनत था, उसके अंदर क्या था जी, अपना एक कानून हुआ करता था अपने सल्तनत को रन करने के लिए या उसको चलाने के लिए। तो इसमें क्या कहते हैं, द मोस्ट वेल नोन इज द हम्मुरबी कोर्ट। हम्मुरबी कोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है, मशहूर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट कंसिस्ट ऑफ। जो हम्मुरबी कोर्ट था वो किस चीज़ पर मुश्तमिल था जी, तो इसमें ऑफ रिटन लीगल कोड्स, रिटन फॉर्म में लीगल कोड्स थे, उसके साथ लिखे हुए थे। किन चीज़ों पर लिखे हुए थे, इन स्क्रिप्ट, इन क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के अंदर लिखे हुए थे। यानी कि क्यूनिफॉर्म हमने रिस्मुल ख़त कहा था पीछे हम लेक्चर के अंदर, सुमेरियन वैली सिविलाइजेशन के अंदर आपने पढ़ा था। तो था जी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट्स, ठीक है, जो पत्थरों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कील वगैरह से खताती किए हुए हैं या उसके ऊपर लिखे हुए। तो ऑन आ स्टोन टैबलेट, स्टोन के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर लिखा हुआ था ये कोर्स। अब ये कोर्स क्या है, कौन कौन से कोर्स हैं, कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इधर क्या है जी, द हम्मुरबी कोड स्टेटेड। हम्मुरबी कोड्स क्या है, दर्ज झेल है, ये इसके स्टेट हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट नंबर वन में कहते हैं द स्ट्रॉन्ग शुड नॉट हार्म द वीक। मजबूत लोग हैं वो क्या करें, वो कमज़ोर तबके को उसके ऊपर जुल्म ना करें, ठीक है, उसको नुकसान ना पहुंचाए। या किसी कोई बंदा गरीब है तो उसकी प्रॉपर्टी को अगर अमीर कोई बंदा छीन ले या उसको नुकसान पहुंचाए, उसकी दुश्मनी उसके साथ हो जाए, तो उसको नहीं करना चाहिए। ऐसा स्ट्रॉन्ग को वीक के ऊपर कोई जुल्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वाला, डेवलप द रूल ऑफ मोरालिटी इन कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर अखलाकियात को, मोरालिटी को, ठीक है, उसको परवान चढ़ाना चाहिए, उसको डेवलप होना चाहिए, ठीक है, अच्छे बुरे की तमीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है पनिश द विकेड एंड इवल डूअर्स, यानी कि जो बुराई करते हैं, बुराई करने वालों को सज़ा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम अब इसके अंदर इन कोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए इधर कुछ और पॉइंट्स हमने लिखे हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, हम्मुरबी कोर्ट स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट दैट गवर्नमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल टू कंपनसेट द विक्टिम। क्या है जी, हम्मुरबी कोर्ट्स का मकसद क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि गवर्नमेंट तमाम के तमाम वो उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद हो जाती कि जो मुतासरीन हैं, अगर कोई बंदा ताकतवर किसी कमज़ोर के ऊपर जुल्म करता है तो उनको कंपनसेट करने के लिए, उनको जुल्म को उसको इस्तेसाल शुदा जो लोग हैं उसको ऊपर उनके ऊपर जुल्म से बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये पहला पॉइंट था। इन सब को इम्प्लीमेंट करने का मेन मकसद ये था, पर्पस हम कह सकते हैं इसको। तो अब क्या हुआ जी, नेक्स्ट अब इसके बाद इस स्टेट्स के ये इधर तक तो हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा आफ्टर द डेथ ऑफ हम्मुरबी की वफ़ात के बाद, यानी कि एक मुनसिफाना निज़ाम था उस बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के अंदर। हम्मुरबी के दौर में, हम्मुरबी की वफ़ात के बाद लॉ वर नॉट फेयरली अप्लाइड, यानी कि उसको बिल्कुल फेयरली या बिल्कुल अच्छी तरीके से या साफ शफाफ तरीके से इसको लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता टू ऑल सिटीज़न, तमाम के तमाम लोगों के ऊपर। जो ताकतवर लोग हैं वो ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, यानी कि हम्मुरबी की वफ़ात के बाद। इससे पहले ऐसा नहीं था। तो इसमें क्या है, दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ बेबीलोनियन एम्पायर। बेबीलोनियन एम्पायर का क्या है, मेजर रीज़न था जो कि डिक्लाइन होने का, उसकी यानी कि तनज़्ज़ुली का सबसे अहम वजह थी। तो ये था ये हमारे बेबीलोनियन सिविलाइजेशन का मेन डिक्लाइन की वजह क्या थी, हम्मुरबी कोड को प्रॉपर तरीके से लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से क्या था जी, ये बेबीलोनियन सिविलाइजेशन तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। तो ये था जी हमारे पास कोर्ट्स ऑफ हम्मुरबी के बारे में हमने तफसील के साथ डिस्कस करने की कोशिश की। इसमें हमने ये पढ़ा कि स्टेट्स में कौन कौन से लॉस थे,
कौन कौन से मेन पॉइंट्स थे, इन सब को हमने डिस्कस किया। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे वीडियो पर आया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।